लश्कर तैयबा के नेपाल मॉड्यूल के कमांडर रजा उल्ला निजामनी और अबू सैफुल्लाह को पाकिस्तान के बादिन में अज्ञात बंदूकधारियों ने 72 के पास भेज दिया। ऐसा नहीं कि उसकी बॉडी सिर्फ मिली है, वो फरफरा रहा है, तो उसका वीडियो यदि कोई बना रहा होगा वहां पे भीड़ के बीच, तो कमाल है ये। उनको लगता था कि हम पाकिस्तान में बड़े सुरक्षित हैं, यहाँ हिंदुस्तान में भी कर दें, हम यहाँ पर बहुत सुरक्षित हैं। तो पिछले 3-4 साल से वो सरकार, अब नाम नहीं लेना चाहिए, 3-4 साल से उनको संदेश मिलने लगा है। जितने भारत द्रोही, भारत विरोधी, मोदी विरोधी है, वो सब मुकदमा लड़वाने कपिल सिब्बल के पास दौड़ते हैं और सब कपिल सिब्बल लगातार मुकदमे हारने का रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। सर, नजर अज्ञात वीरों पर थी इस देश की। इस देश के अज्ञात वीरों ने जो कमाल किया है, ऐसा लग रहा है कि युद्ध काल में जब स्ट्राइक शुरू हुआ था आतंकवादियों पर, जब हमारी आर्मी काम कर रही थी, तो लगता है थोड़ा सा आराम के मूड में थी। अब सिंध में लश्कर तैयबा के आतंकी को मार दिया गया और पता ही नहीं चला कि कौन मारा, क्या हुआ। पूरा मसूद अजहर का पहले ही कुनबा निपट चुका था। अज्ञात वीर ऐसा लग रहा है कि अब फिर सक्रिय हो गए हैं। देश की जनता कह रही कि भाई इतना खर्च करने की क्या जरूरत है कि आर्मी कूटे, अज्ञात वीर जब काम कर रहे हैं तो उन्हीं को काम करने दिया जाए। और आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे आर्मी के सुप्रीमो ने इशारा किया था कुछ। नहीं मनीष जी, आज जो गिराया है अज्ञात वीरों ने, बड़ा विकेट गिराया है। उसका देखिए मैं पढ़ रहा हूँ कि लश्कर तैयबा के नेपाल मॉड्यूल के कमांडर रजा उल्ला निजामनी और अबू सैफुल्लाह को पाकिस्तान के बादिन में अज्ञात बंदूकधारियों ने 72 के पास भेज दिया। तो ये उसका वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन चूंकि उसका वीडियो ऐसा है कि दिखाने पर हो सकता है यूट्यूब को आपत्ति है, तो हम लोग नहीं दिखाएंगे उसका। वो वीडियो फोटो दिखा सकते हैं, फोटो तो है, जरा फोटो दिखा दीजिए। 72 के पास गया, बड़ा बटन के गया है, कैसे भेजा है हमारे अज्ञात वीरों ने, वो तो देख ही लीजिए। सूरत हराम की फोटो कि मनीष जी, पाकिस्तान की जो एंटी इंडिया पॉलिसी है और खासकर जो ISI की है, ये देखिए कि इसको आंखें झपकने का मौका नहीं मिला। ये मुल्ला जो है सीधे पहुंचा, आंखें खुली रह गई, जय हिंद करते हुए चला गया, जय हिंद। हाँ। और ये पूरे नेपाल का कमांडर था, नेपाल विंग यही देखता था, ISI की तरफ से देख कह दीजिए, लश्कर तैयबा कह लीजिए। लश्कर तैयबा तो एक चेहरा है, वो काम तो ISI को करता था। और नेपाल हिंदुस्तान के लिए बड़ा सरदर्द है जब पाकिस्तानी संदर्भ में बात होती है। तो वो पाकिस्तान का एक बड़ा विकेट आज गिराया है अज्ञात वीरों ने। और युद्ध विराम के बाद इन्होंने अभी शुरुआत की है। और अभी मैं जब बैठा था, संभवतः एक खबर हो रहा थी, पुष्ट नहीं तो संभवतः कल आ जाएगी, कि अब मेरे ख्याल से इधर युद्ध विराम हुआ है और उधर युद्ध का घोषणा शुरू कर दी फिर से अज्ञात वीरों ने, और उन्होंने गिराना शुरू किया है। तो मेरे ख्याल अगले हफ्ते में कई आपको ताबड़तोड़ ऐसे हमले दिखाई देंगे, सुनाई देंगे, और पाकिस्तान अपनी छाती पीटेगा। और मैं फिर एक बार उनको इस बात के लिए विशेष धन्यवाद दूंगा कि अज्ञात वीरों ने फिर एक बार अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है मनीष जी, कि इसको मारा है, दिन दहाड़े मारा, देख रहे हो सब लाश का अगल बगल बहुत से लोग इकट्ठा है, सब तमाशा बना हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की पुलिस, सेना और ISI जो बड़े काबिल है, दुनिया में नंबर 1 है, जो अपने आप बता रहे हैं, वो अभी तक ये नहीं बता पाए कि इसको मारने वाला कौन था। ये फरफराता हुआ वीडियो है। वो वीडियो जो है वो फरफरा रहा है, मतलब भीड़ में उसको मार के कोई चला गया। ऐसा नहीं कि उसकी बॉडी सिर्फ मिली है, वो फरफरा रहा है। तो उसका वीडियो यदि कोई बना रहा होगा वहां पे भीड़ के बीच, तो कमाल है ये। तो ये अज्ञात वीरों का कमाल है, अज्ञात वीरों को तैनात करने वालों का कमाल है, अज्ञात वीरों के लिए प्लानिंग बनाने वालों का कमाल है। कि ये पहला नहीं है, ये जब से 2021 से शुरू हुआ है खेल, थोड़ा हल्का था, 23 से बड़ा तेजी पकड़ा है। कि 2021 से आज 2025 4 साल से अज्ञात वीर वहां तांडव कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान आज तक एक भी केस ये नहीं बता पाया कि किसने मारा। पकड़ना तो छोड़ दीजिए, ये नहीं बता पाया कि किसने मारा। तो एक गजब की है, और गजब का उनको एक तरह से सल्यूट करने का मन करता है। क्या कहूँ उनके लिए, और मैं फिर दर्शकों से कहूंगा कि उनके लिए प्रार्थना करिए। वो अपनी जान पे खेलकर पाकिस्तान में हमारे दुश्मनों को मौत की नींद सुला रहे हैं। तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है। राहुल गांधी जैसों को एक तरह से थप्पड़ मार रहे हैं अपने इन कारनामों के द्वारा वो। बिल्कुल। अब देखिए, कुछ लोग लिख रहे हैं कि वो हर्षा जी अपने ज्वाइन बटन मेंबर हैं, वो कह रहे हैं कि भारत में कब एक्टिव होंगे। अब भाई साहब, भारत में एक्टिव होंगे तो लॉ एंड ऑर्डर का इशू उठेगा ना। अब सोचिए, यूपी में यदि निपट जाएगा तो बाबा का इससे अच्छा बुलडोजर काम करेगा जो इस तरह के काम करेंगे। अब यूपी में अज्ञात वीर यदि काम करेंगे तो आवाज तो बाबा पे उठेगा।
किसी भी दूसरे राज्य में होगा, कांग्रेस अज्ञात वीरों को निपटाएगी नहीं। और जिन राज्य लॉ एंड ऑर्डर तो राज्यों का विषय होता है, तो खैराती तो इस पे भी पूरी। मैं मनीष जी, ये अक्सर ये बातें कही जाती हैं, अक्सर कमेंट में भी करते हैं, आज इसका जवाब दिए देता हूँ कि स्थिति यहाँ खराब है, स्थिति यहाँ निराशाजनक नहीं है कतई, बिल्कुल आप एकदम निश्चिंत रहिए। पाकिस्तान में स्थिति निराशाजनक है क्योंकि पाकिस्तान में हमारी सरकार नहीं है, पाकिस्तान में उन पर कोई नियंत्रण नहीं, पाकिस्तान में नंगे नाचते हैं, पाकिस्तान में खुलेआम घूमते हैं, और यहाँ पे उनको जो हमारे दुश्मन है, आतंकवादियों के सरगना है, उनको लगता था कि हम पाकिस्तान में बड़े सुरक्षित हैं, यहाँ हिंदुस्तान में हम कुछ भी कर दें, हम यहाँ पर बहुत सुरक्षित हैं। तो पिछले 3-4 साल से वो सरकार, अब नाम नहीं लेना चाहिए, कि 3-4 साल से उनको संदेश मिलने लगा है कि तुम यहाँ पर भी सुरक्षित नहीं हो अगर तुम भारत के खिलाफ हो। हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं है, हिंदुस्तान में सरकार अभी बड़ी सक्षम है। और अभी 26 तारीख को जब प्रधानमंत्री मोदी अपना 11वां साल पूरा करेंगे, 26 मई 2014 को उन्होंने शपथ ली थी, उससे पहले हम लोग एक कार्यक्रम करेंगे, तब आपकी समझ में आएगा कि ऐसा नहीं, बहुत यहाँ कुछ ज्यादा हो गए, 70 साल तक गद्दारी यहाँ पैदा किए गए, जो सरकार कम्युनिस्टों और कांग्रेसी थाली में भोजन करके तो बड़े मोटे होते गए, तो काफी है, लेकिन उनपे अंकुश है। और अब ये भी मैं आज आपको हिंट कर रहा हूँ, ये अपनी समाप्ति की ओर हैं, इसको जरा ध्यान रखिए। केवल थोड़ी सरकार की मदद करिए, सरकार का साथ दीजिए, बस इतनी मदद करिए। बिल्कुल। और इसका भी तो हो सकता है, आपने जब कपिल सिब्बल के लिए इशारा किया कल, तो हो सकता है खैराती भी कुछ इसी ढंग के अज्ञात वीर हों, तो ये राहुल गांधी के लिए अज्ञात वीर हों कहीं। भाई अज्ञात वीरों के सलीका भी तो अलग अलग है ना। आप जब पूरा ट्रैक ही कल चेंज कर दिया कि आप कह रहे कि नहीं अज्ञात, भाई कपिल सिब्बल तो मोदी के लिए काम कर रहा है। जैसे आपने उस दिन पिछले दिनों उस नोटी के लिए कह दिया था कि नोटी तो भाई काम कर रहा है। तो आप अलग अलग एंगल कई बार दे देते हैं कि नोटी किसके लिए काम कर रहा है। मेरी बात से तो सहमत ना, मुझको बताया ना कि पिछले 11 साल में कपिल सिब्बल कौन सा मुकदमा जीता, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वकील है। जितने भारत द्रोही, भारत विरोधी, मोदी विरोधी है, वो सब मुकदमा लड़वाने कपिल सिब्बल के पास दौड़ते हैं, और सब कपिल सिब्बल लगातार मुकदमे हारने का रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। तो क्या कारण है, कारण मेरी समझ में नहीं आता। नहीं, आपने तो नोटी के लिए भी कह दिया कि नोटी भी जो है इधर से ही खेल रहा है। नहीं, तो नाटी हो सकता है कि नाटी अपना आदमी है। अपना आदमी है। हाँ, तो हो सकता है कि ये सब भी अज्ञात वीर हो, पारा वारा भी अज्ञात वीर हो राहुल गांधी के लिए। भाई नहीं फिलहाल जरूरी थोड़ी है गोली मारा जाए। हाँ, नहीं फिलहाल दर्शक इतना समझ रहे हैं कि अभी हिंदुस्तान में ऐसी निराशाजनक स्थिति नहीं है, एक लड़ाई चल रही है इन लोगों से, तो उससे सरकार निपटने में सक्षम है, और आगे हम उम्मीद करेंगे और उन पर एक्शन होगा। बिल्कुल। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अज्ञात वीर सक्रिय हो गए हैं और वो काम अब बेमिसाल कर रहे हैं। हमेशा थोड़ी युद्ध से ही निपटाया जाता है, पहली बार हुआ है। और तब ये लग रहा है कि अजीत डोभाल के चयन के मायने क्या है, इशारा ही काफी है, इसको समझते जाइए। और क्यों अजीत डोभाल से भारत द्रोहियों को नफरत है, क्यों एस जयशंकर से नफरत है। इन्हें पता है कि नरेंद्र मोदी का कुछ बाल बांका नहीं कर पा रहे हैं, तो जो नरेंद्र मोदी के जो एकदम से कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग हैंड हैं, अब उन्हीं की छवि खराब कर दो। खेल ये हो रहा है, लेकिन असली खेल अज्ञात वीर कर रहे हैं। देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। आप सबसे फिर से आग्रह होगा कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।